तो मैं गार्डा के साथ काम करता था। तो मैं स्कूल्स में नाइट शिफ्ट्स लगाता था। रात को स्कूल जो दिखता है ना, चाहे जितना भी दिलेर बंदा हो, आपकी एक बारी तो हालत ख़राब होने वाली है। चे कान में आवाज़ आई गेट आउट। उसने पीछे देखा, कोई नहीं है, हाथ खड़े किए, कहता ओके आई एम लीविंग। आग लगने के कारण वो स्कूल बंद हुआ था, दोबारा से सेंसर ऑन हो रहे हैं। मेरे ऊपर कोई फोर्स आ रहा है। ओके। कहती लिविंग रूम में कोई भाग रहा था 2-3 बारी। तो नीचे डंजन बना हुआ है, वहाँ पे एक कमरा है। और वाइल की मुझे लग रहा था उस दिन मैं स्कूल से अपने साथ किसी को लेकर आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो हमारे साथ वो शेयर करेंगे। क्योंकि जब ये कनाडा में आए थे देन सिक्योरिटी गार्ड की शिफ्ट लगाते थे एंड इनको नाइट शिफ्ट मिली थी। तो नाइट में इनके साथ जब ड्यूटीज़ होती थी इनकी स्कूल चेक करने की, देन स्कूल में इनके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जो हमारे साथ वो आज शेयर करने वाले हैं। बहुत ही हॉरर एक्सपीरियंस थे इनके साथ। तो उससे निकलते निकलते इन्हें टाइम भी बहुत लगा और उसके लिए ये इंडिया भी गए ताकि उस टाइम से निकल सकें। तो आज ऐसा ही कुछ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं एंड उनके साथ जो शिफ्ट में होते थे उनके साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं। तो गाइज़, नाइट शिफ्ट में जब आपको कोई ऐसी लोकेशन मिल जाए सिक्योरिटी गार्ड में, देन ऐसे एक्सपीरियंसेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होते रहते हैं। एंड इन्होंने बताया कि जो भी मेरे साथ काम करते थे, चाहे वो देसी लोग हो चाहे गोरे लोग, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो कि स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड में नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं। तो गाइज़, इस वीडियो को आप एंड तक सुनिएगा एंड बताइएगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइज़, बिना देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बट दोस्तों, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक पर। तो गाइज़, बिना देरी किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी, आज आप मेरे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कनाडा का। भाई, इंडिया में तो बहुत चीज़ें देखी है ये वाली, बट आप यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है किसी के मुंह से मैं ऐसी बात सुन रहा हूँ। यार ये बात ना कोविड की है। हाँ जी। कोविड जब शुरू हुआ था तो जॉब से वगैरह चली गई थी। तो मैं गार्डा के साथ काम करता था। तो मैं स्कूल्स में नाइट शिफ्ट्स लगाता था। ओके। तो हम मतलब कि ड्राइव करते थे, स्कूल्स में अलग अलग जगह पे जाते थे। ओके। तो मैं सर एक काम करता था, गोरा। ओके। तो हुआ क्या, वो एक बारी स्कूल में जा रहा था। हाँ। और रात है तो हम स्कूल में जाते थे, राउंड मारते थे और वापस आ जाते थे। तो हमारे पास स्कूल होते थे, 13-15 स्कूल होते थे जहाँ पे हम ड्राइव करते थे, नाइट जाते शिफ्ट थे। नाइट शिफ्ट होती थी, जाते थे, ओपन करते थे स्कूल, राउंड मारते थे, वापस आ जाते थे, लॉक करते थे दूसरे स्कूल में। तो स्कूल के अंदर भी जाना होता था आपको? स्कूल के अंदर जाना होता था, हम अवॉइड करते थे। अच्छा ही। कि ना जाना पड़े क्योंकि रात को स्कूल जो दिखता है ना, चाहे जितना भी दिलेर बंदा हो, आपकी एक बारी तो हालत ख़राब होने वाली है। ओके। जब आप ऐसे दरवाजे के बाहर खड़े होते हो और लंबा अंधेरे वाला कॉरिडोर दिख रहा होता है ना आपको तो आप चाहे जितने मर्जी दिलेर हो, एक बार एक हो, आप 2 बार ही सोचोगे जाने से। तो वो जा रहा था, वो स्कूल में गोरा, टिपिकल, भूत क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फेसबुक सर्व कर रहा था। ठीक है। तो उसके पीछे कान में आवाज़ आई गेट आउट। ओके। किसी लड़की की, बच्ची की आवाज़ आई, जैसा उसने हमें बताया। तो उसने कहा कि सर्फ कर रहा है वीडियोस फेसबुक पे। तो उसमें से आई होगी, ध्यान नहीं दिया, आगे चलता गया। थोड़ा सा और आगे चला तो और इंटेंसिफाइड कान में आवाज़ आई, बिल्कुल यहाँ पर, कि गेट आउट। ओके। दूसरी दूसरी आवाज़ में वो समझ गया कि फ़ोन से नहीं आ रही। ठीक है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं है, हाथ खड़े किए, कहता ओके आई एम लीविंग। ओके। गया अपना स्कूल, बिना लॉक किए निकला। थोड़ा सा आगे गया, रश किया तो ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी बच गई उसकी। तो अगले दिन से उसने जॉब छोड़ दी। ठीक है। बट उसने हमें बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ। ओके। अब पता नहीं एक्सीडेंट हो गया कि तब उसने स्टोरी बनाई, बट उसने ये बोला। ठीक है जी। दूसरा केस हुआ मेरे साथ, मैं कहीं पे गया हुआ था, वो स्कूल बंद था फायर के कारण। वो स्कूल टोरंटो में है, वो स्कूल आग लगने के कारण वो स्कूल बंद हुआ था। ओके। और वो ऐसे ही इवैक्यूएट हुआ था कि सब कुछ वैसा का वैसा पड़ा वहाँ पे, और तब से उसको खोला ही नहीं गया।
ठीक है। वहाँ तो पर जो आपको वो स्टोरी थी वो डिफरेंट थी, डिफरेंट वो डिफरेंट थी, ये मेरी है और ये आपकी है। personal ओके है। तो इसमें क्या हुआ था कि मैं जाता था, अब मैं अवॉइड करता हूँ स्कूल में जाने को भाई किसी भी हालत में, बट वो स्कूल बंद पड़ा था, ओके वो मेरे लिए परफेक्ट स्पॉट था जाकर अपनी गाड़ी पार्क करके सोने का। ठीक है जी। एक तो ट्रिप का ट्रिप हो जाता था, हाँ, दूसरा काम हो जाता था। ठीक है। तो मैं उधर गया, मैं पीछे स्कूल के पीछे पार्क की गाड़ी और मैं अपना नैप ले रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे फ़ोन आता है डिस्पैच से, ठीक है। कहते कि इस स्कूल में चले जाओ, इस स्कूल में ना मोशन सेंसर ऑन है। ओके और वो स्कूल कौन सा है जिसके पीछे मैं खड़ा हूँ, ओके, जिसमें आग लगी थी जिसमें आग लगी थी, और वो पता नहीं 8 साल से बंद है वो स्कूल। और उसमें मोशन सेंसर कैसे हो गया? मोशन सेंसर चल रहा है उसमें। ठीक है। अब डिस्पैच से फ़ोन आ गया तो नौकरी का सवाल है, जाना ही पड़ेगा। राइट। हिम्मत करके मैं गया। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इजी गोइंग हूँ, तो मैंने कहा मैं मोशन सेंसर हो सकता है कि कोई चोर घुस गया हो, कोई बच्चे ब्रेक इन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता था, मैं जाता था, मैं ढूंढता था कि ऑफिस एरिया कहाँ पे है, ऑफिस में कैमरास देख लेता था, ठीक है, कुछ होगा अंदर तो दिख जाएगा दिख कैमरे में। जाएगा। तो कुछ नहीं था वहाँ पे। आपने ऑफिस में कैमरा ऑफिस में कैमरास चेक किए, खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है वहाँ ओके। पे। वापस आया, बाहर आया, लॉक करके स्कूल, मैंने बोल दिया कि नहीं कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब क्लियर है। ठीक है। और मैं वहाँ से निकल गया दूसरे स्कूल की तरफ, क्योंकि अब नींद तो खुल गई तो दूसरे स्कूल जाना में तो है, चलते ये ड्यूटी करनी है। हैं। तो फिर 5 मिनट ही हुए थे, वो कहते कि एक बार ही दोबारा चेक करो, रीसेट कर दो, दोबारा से सेंसर ऑन हो रहे हैं। ओके तो मैं वापस मुड़ा, मैं वापस गया, इस बार मैं जेन्युइनली रीसेट करने जा रहा था, बट रूम की लाइट ऑन थी ऑफिस की। ओके, वो आपसे खुली रह गई थी? मुझे लगा ठीक है। मुझसे ही खुली रह गई होगी, ठीक है। बट जब मैंने रूम ओपन किया तो जो ड्रॉर था वो गिरा हुआ था। ठीक है। मैंने दोबारा से कैमरास चेक किए, ठीक कुछ नहीं है ठीक है। स्कूल में। मैं गया, मैंने सेंसर रीसेट किए। अब मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर कुछ जेन्युइनली हुआ अंदर तो पता लग जाएगा। तो मैं पीछे से पार्किंग में जाके फिर से अपना बैठ गया, रेस्ट कर लिया। मैंने कहा सो जाते हैं थोड़ी देर, कुछ हुआ अगर जेन्युइनली अगर कोई घुसा हुआ तो पता चल जाएगा, मोशन से लाइट लूट ऑन होगी। तो मुझे फील हुआ पीछे से कि मेरे ऊपर कोई फोर्स आ रहा है। ओके। और स्लीप पैरालिसिस जैसी मेरी हालत थी, मैं काफ़ी देर तक हिल नहीं पाया। बड़ा जोर लगाया, उठा, हालत ख़राब हो चुकी थी, निकला, घर जाके सो गया। ठीक है। घर जाकर सो गया, उठा, थोड़ी देर बाद गया, और अगले दिन दोबारा से सेम हुआ। अब मैंने कहा अब मैं घर जाके ही सो, थोड़ा सा नैप ले जाऊंगा, मेरी डिस्पैचर्स के साथ है, ठीक है, इमरजेंसी में फ़ोन है, हमारे पास सब है, कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है तबीयत, तो मैं घर जाकर अपना नैप लेकर, बट आई वुड बी अवेलेबल फॉर डिस्पैचर। कहते ठीक है, कोई इशू नहीं। तो मैं घर गया, सो गया। उस दिन सेम थिंग मेरे साथ दोबारा हुई। ओके। क्या मैं बेड पे सो रहा हूँ और मुझे, आप जैसे बेड पे सो रहे हो, कैसा कोई अगर आपके क्रॉल करके घुटनों के बल आता है तो यू फील इट ऑन योर मैट्रेस, आपको मैट्रेस पे फील होता है कि कोई चल रहा है। आई फेल्ट दैट। मैं देख नहीं पाया कौन है, और मुझे वो स्लीप पैरालिसिस का दोबारा से अटैक हुआ। पता नहीं हो या दिमाग में होगा, जो भी होगा, जज नहीं कर सकते, जो कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट्स लगा रहा था तो स्लीप पैटर्न हिल गया था, तो हो सकता है कि वो साइंटिफिक रीज़न हो, बट ये चीज़ मैंने महसूस की। और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे बुआ जी की लड़की हमारे साथ रहती थी। ठीक है। वो कहती कि आप कल घर आए थे? मैंने कहा हाँ। कहती आप भाग क्यों रहे थे लिविंग रूम में? वो लिविंग रूम में सोती है। ओके। मैंने कहा मैं तो आके सो गया और निकल गया अपना। कहती लिविंग रूम में कोई भाग रहा था 2-3 बारी, मैं तो डरी हुई थी, मैंने देखा नहीं है। तो ये चीज़ हुई। फिर मैंने अपने घर में बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो ऐसे करो। फिर उस चीज़ के बाद वो ठीक हुई। बट हम एज ए सिक्योरिटी गार्ड्स जब हम बैठते थे अपना उधर कॉफ़ी एरिया में, तो सबके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता था, स्टोरीज होती थी शेयर करने की। ओके। कि ऐसा हो चुका है। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं था वहाँ पर, चाहे गोरा हो या चाहे देसी हो, जो कहते कि भूत वूत कुछ नहीं होता। स्पेशली सिक्योरिटी सबके साथ
कुछ ना कुछ हो चुका था। तो एक गोरी थी वहाँ पर, उसने हमें बताया, वो यहीं की कनेडियन ही है, कि ज़्यादातर जो ये स्कूल्स हैं ये रेस स्कूल्स हैं। उस टाइम पे हमें मालूम भी नहीं था कि रेस स्कूल्स होते क्या है। तो उसने बताया कि ये रेस स्कूल्स हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे हो चुका है। कैसे बच्चों मतलब के साथ क्या होते हैं? रेजिडेंस स्कूल्स होते थे यार पहले ना, जब नेटिव इंडियन लोग थे उनको, उनके ऊपर कब्जा किया था फ्रेंच लोगों ने, तो बच्चों को ले जाते थे पेरेंट्स से, ठीक है। और उन स्कूल्स में, हॉस्टल टाइप स्कूल्स में उनको पढ़ाते थे और फिर बेच देते थे ओके, सर्वेंट्स के लिए। ठीक। तो उसमें मारते भी थे, मर जाते थे बच्चे छोटे छोटे। तो उन्होंने बताया, उसने बोला कि ये हिस्ट्री है, इसीलिए ये सब। और एक तो हमारे साथ ही हम फायर फाइटर्स के साथ गए थे, एक स्कूल में अलार्म बजा था और वो अलग से बिल्डिंग बंद पड़ी थी और उसमें अलार्म बजा, हम फायर फाइटर्स के साथ हम गए नीचे इंस्पेक्ट करने। तो नीचे डंजन बना हुआ है, वहाँ पे एक कमरा है जिसका मोटा सा दरवाज़ा है। मुझे नहीं पता वो क्यों बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया। वो स्कूल का पार्ट था, बंद पड़ा था, बट उसमें नीचे जाकर एक डोर था जिसको आप डोर, उससे अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता था। ओके। एक छोटा सा रूम बनाया हुआ था, मुझे नहीं मालूम वो किस चीज़ का रूम था, बट वो सिर्फ बाहर से खुलता था। और वो हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है विद फायर फाइटर्स। वो भी देख के बड़े हैरान हुए थे कि ये है, और वो बिल्डिंग बंद पड़ी थी। तो वो चीज़ें हमने देख रखी है, एक्सपीरियंस कर। तो जो आपके कज़न सिस्टर थे, जैसा उन्होंने बताया कि हॉलवे में कोई दौड़ रहा था या कुछ, तो उसके बाद सोए वो वहाँ पे दोबारा स्टोरी? नहीं, उसके बाद वो सोई नहीं, डर के फिर वो रूम में सोई कुछ दिन के लिए। बट फिर हाँ, पेरेंट्स को बताया, शेयर किया। पहले तो मुझे भी लगता था कि नींद नहीं पूरी हो रही है क्योंकि नाइट शिफ्ट हो रही है, तो एक स्लीप पैटर्न हिल जाता है, तो स्लीप पैरालिसिस हो गया है। क्यों, बट मुझे लिटरली काफ़ी देर तक स्लीप पैरालिसिस होता रहा। बट अगर आप सोचने पे जाए तो ये भी तो हो सकता है ना, जैसे अभी वो कह रहे हैं हॉलवे में सो रहे थे, आपने, उन्होंने दौड़ने की बात सुनी, बच्चा ही दौड़ता है, राइट? किसी से भी कुछ भी हो सकता है, कर सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। देखो, जब तक आपने नहीं बताया था, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने उसको फिर भी नहीं बताया। मैंने उसको बताया नहीं, वो अपना बैग बुक उठाकर चले जाती तो उसको नहीं बताया था कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैंने पेरेंट्स को बताया कि ऐसा हुआ है, तो फिर उसको किया, धीरे धीरे वो चीज़ सेटल हुई। बट आई डिड एक्सपीरियंस समथिंग फॉर अ वाइल, कि मुझे लग रहा था उस दिन मैं स्कूल से अपने साथ किसी को लेकर आया और वो काफ़ी देर तक मेरे साथ रही। तो मतलब अगर किसी को भूत देखना है तो सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस, नाइट शिफ्ट लगा लो किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट लगा लो, स्पेशली इन टोरंटो, आपको दिख जाएगा, कहीं भी लगा लो। ये सब बहुत हिस्ट्री, मतलब कि स्कूल्स में तो ये रीज़न है क्योंकि उसने बताया कि रेज स्कूल्स हैं तो इतना सब कुछ हो चुका है। अभी पीछे से कितना इशू हुआ था कि रेजिडेंस स्कूल्स में ऐसे ऐसे होता था, बच्चे भी कितने 200-300 बच्चे भी मिले दफन हुए किसी स्कूल में, कैमलूप्स में, तो ये सब होता था। बट हाँ, उस दिन के बाद से मेरा फाइनल हो गया कि कुछ होता है। और दूसरी चीज़, मेरे को सिक्योरिटी की नाइट शिफ्ट करने के बाद ये पता लग गया कि भूत से डर नहीं लगता, इंसान से ही डर लगता है। अगली बारी जब भी मैं जाता था तो मुझे डर लगता था कि अगर कोई सच्ची में इंसान हुआ तो वो मेरा असली में नुकसान कर देगा। राइट। तो आपने उस टाइम काम छोड़ दिया था फिर सिक्योरिटी? मैंने थोड़ी देर किया, बट फिर मैंने इवेंचुअली छोड़ दिया उसको। हाँ, तो इंडिया गया था मैं उसके बाद। तो वहाँ जाकर फिर कई लोग मानते नहीं मानते हैं, पूजा पाठ की थोड़ी सी, तो ठीक हो गया। थोड़ा सा इंडिया में जाकर ही ठीक हुए? मैं कभी भी जाता हूँ तो मैं इंडिया जाकर ही ठीक होता हूँ। लाइफ में कुछ मर्जी है, जॉब नहीं मिल रही है, PR नहीं मिल रही है, वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, इंडिया जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। रीज़न 2 हैं, एक तो रीसेट हो जाता है बंदा अपने कल्चर के हिसाब से। यहाँ पे आके लोग बहुत वेस्टर्नाइज हो जाते हैं। राइट, ठीक है, चाहते भी नहीं है बट हो जाते हैं, पता नहीं लगता है खुद को, बट होने लग जाते हैं। तो एक बारी हर साल में एक बारी या 2 साल में एक बारी इंडिया जाओ। जिनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं उनकी चलो अलग स्टोरी है, वो अलग रहते हैं। बट अगर आप एज ए स्टूडेंट और वर्क परमिट पे हो यहाँ पे, तो 1 साल 2 साल के बीच में आप एक बार इंडिया ज़रूर जाओ, 1 महीने के लिए जाओ। मैंने देखा कितने बच्चे यहाँ पे डिप्रेस हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इंडिया जाओ, पेरेंट्स से मिलो, रीसेट हो गया। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताया।